तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर का नाम है मृदा यानी मिट्टी। और मिट्टी, जहां मृदा का आप लोग क्या समझेंगे? मिट्टी। बताइए मिट्टी का हम लोग बना सकते हैं क्या? तो कहेंगे मिट्टी हम नहीं बना सकते। सूरज को बना सकते हैं क्या? नहीं, सूरज को नहीं बना पाएंगे। चंद्रमा को बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे हम लोग। हवा को बना लेंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। तो जो चीज को हम लोग नहीं बनाते हैं वो प्राकृतिक होता है। जैसे कपड़ा हो गया, बताइए कपड़ा भगवान बना के भेजते हैं नहीं ना, प्राकृतिक है क्या? नहीं। कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं? मशीन में यानी कारखाना में बनाते हैं। जो चीज हम लोग बनाते हैं वो क्या हो जाएगा? वो प्राकृतिक नहीं होगा। और जो चीज हम लोग नहीं बना सकते हैं वही प्राकृतिक होता है। जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी को हम लोग बनाते हैं नहीं, ये प्राकृतिक है। पहाड़ पर से बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, हिमालय चट्टान होता है, उसमें क्या होता है? मतलब हर मौसम के अनुसार पानी पड़ता है, हवा चलता है तेज, उसमें जो भी कौन होता है ना, टूट कर क्या होता है? नदी के माध्यम से बहाव की वजह से क्या करता है? हर जगह फैलने लगता है। वो पानी क्या होता है? धीरे 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 100 साल 200 साल लगता है मिट्टी बनने में। धीरे धीरे क्या होता है? मिट्टी का रूप लेने लगता है। तो मिट्टी, बताइए मिट्टी को हम लोग अपना से बना सकते हैं ना, यह प्राकृतिक संसाधन है। तो जो भी हम अपना से नहीं बना सकते वो प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी कैसा संसाधन है? प्राकृतिक। सूरज कैसा है? प्राकृतिक। हवा कैसा है? प्राकृतिक। ये सब प्राकृतिक संसाधन हम लोग बना नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, तो मिट्टी का है, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। मिट्टी का जीवन, ये बताइए मिट्टी के में किसका कैसा जीवन होता है? केचुआ हो गया, मकड़ी हो गया, कीड़ा हो गया, मकोड़ा, ये सब कहाँ है? सब मिट्टी में ना रहता है जी। तो जी ये सब कहाँ हो गया? कीड़ा मकोड़ा, ये सब का जीवन कहाँ बीतता है? ये सब का मिट्टी में बीतता है ना जी। तो वही कहा है कि मिट्टी में जीवन किसका? कीड़ा मकोड़ा मकड़ी, ये सब का जीवन कहाँ है? ये सब मिट्टी में ही बसता है। ये बताइए मिट्टी का प्रकार के बारे में जाने, मिट्टी को प्रकार होता है। मिट्टी तो इसे 8 प्रकार का ऊपर होता है। देखिए हम लोग का आकार के अनुसार कहा है, यानी छोटा क्लास है, 6 और 7 क्लास का ही है। इसलिए लिखा है आकार के आधार पर मिट्टी के प्रकार। आकार के आधार पर मिट्टी का प्रकार कितना होता है? 3 प्रकार का होता है। एक रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी को क्या कहते हैं? बलुआई मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी या दुमती मिट्टी ना जी। इस सब के बारे में तीनों में एक देख लेंगे, ठीक है। ये बताइए, ये मिट्टी है, ये सतह है, ठीक है। सतह के ऊपर क्या है? ये वाला ये सब मिट्टी होता है कि नहीं? देखा है सब, जहाँ पहाड़ी पहाड़ी इलाका होता है ना, वहाँ के मिट्टी में बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, कंकड़ रहता है। किस लिए काहे रहता है वहां पे? क्योंकि जो जो भी बहाव होता है ना, जिसे ऊपर से पानी गिर रहा है, पानी के माध्यम से क्या होता है? पत्थर पानी के माध्यम से बहाव की वजह से नीचे आ जाता है। बड़ा बड़ा पत्थर है, और वहां बहाव बहुत तेजी था, तो वहां से नीचे आया। फिर वहां से बहाव का होगा धीरे धीरे। अब देखो तो यहाँ पे, ये समझो कि यहाँ पे पहाड़ है बड़ा बड़ा, ठीक है, इसमें से पानी गिर रहा है। ये मतलब बड़ा बड़ा यहाँ पत्थर है, ये पानी के बहाव से पत्थर नीचे आएगा कि नहीं? आएगा। लेकिन आते 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 यहाँ आएगा ना, तो यहाँ पे धरती में चला जाएगा पानी ना जी। अब यहाँ पे बहाव तो ज्यादा होता है कि नहीं? पानी के स्पीड गिरेगा, लेकिन यहाँ गिरेगा स्पीड का, यहाँ नहीं गिरेगा उतना स्पीड। यहाँ पे ज्यादा स्पीड गिरेगा, यहाँ पे कम हो जाएगा ना जी। यहाँ बड़ा बड़ा पत्थर को लेकर के नीचे चला जाएगा। अब बताइए बड़ा पत्थर को यहाँ पे ढावा जाएगा नहीं? अब छोटा छोटा पत्थर क्या करेगा? दबा करके आगे लेके चले जाएगा। यानी वही आगे ऐसे महीन होते जाता है। वही हम लोग का क्या होता है? बाढ़ के माध्यम से हम लोग का खेत में आ जाता है। तो बाढ़ के माध्यम नहीं देखा, सब नया मिट्टी वाला ही है। तो कौन सा मिट्टी आता है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए मिट्टी है ना, मिट्टी चेना देखा है? चेना, चेना में मिट्टी में कहाँ रहता है? खेते में ना चेना रहता है जी। वो क्या होता है? चेना सड़ता है, गलता है, तो क्या होता है? मिट्टी के, बताइए चेना ऊपर ना रहेगा जी। चेना ऊपर रहेगा, सड़ गया, गल गया। ये बताइए, ये चेहरा सड़ गल के इतना नीचे चल जाएगा, जमीन के अंदर नहीं ना जाएगा। ये चेहरा बेचारा ऊपर ना जाएगा, ऊपर ना रहेगा जी। ये बता, जो भी सड़ जाएगा गल जाएगा ना, तो ये करा है मिट्टी में उपस्थित सड़े गले पदार्थ को क्या करते हैं? ह्यूमस करते हैं। क्या करते हैं? ह्यूमस। अब ह्यूमस जानते हैं क्या है? ह्यूमस जैसे कि सड़ गया कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो गया, सड़ गया, अब सड़ के नीचे छोड़ जाएगा, ऊपर परत बन जाता है। और वही परत बनेगा ना, उसी को हम लोग ह्यूमस करते हैं। इस पे खेती होगा ना तो बहुत फसल अच्छा होगा। तो कहे हैं कि मिट्टी में पोषण सबसे ज्यादा किस में होता है? ह्यूमस में होता है, ठीक है। ह्यूमस का है, जो भी मिट्टी में उपस्थित मतलब जो मिट्टी में सड़े गले मतलब जो भी कीड़ा मकोड़ा होता है क्या होता है? वो सब सड़ गल जाता है, उसी को हम ह्यूमस करते हैं। ये कहाँ होता है? मिट्टी के सतह के ऊपर जम जाता है। इसी पर फिर खेती उगाया जाता है, तो क्या होता है? फसल बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग मिट्टी की तरफ पढ़ लेते हैं कि हाँ
बालू मिट्टी कैसन होता है, दोमट मिट्टी कैसी होती है, चिकनी मिट्टी कैसी होती है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से आते हैं यहाँ पे। आकार के आधार पर मिट्टी के कई प्रकार होता है, तो मिट्टी के 3 प्रकार होता है। आकार के आधार पर ध्यान दीजिएगा, आकार के आधार पर इसमें मिट्टी के प्रकार बहुत है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मतलब बहुत सारा है, लेकिन हम आकार के अनुसार पढ़ रहे हैं। पहला रेतीली मिट्टी, लेकिन नाम से कहा रहा है रेतीली मिट्टी में, नाम से कहा रहा है रेत होगा ना जी। अब बताओ, रेत को हम बालू ना कहेंगे जी, तो रेतीली मिट्टी को क्या कहते हैं, बालू मिट्टी भी कहते हैं। रेतीली मिट्टी को क्या कहते हैं, बालू मिट्टी भी कहते हैं। तो आएगा, रेतीली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बालू मिट्टी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, चिकनी मिट्टी, धुमती मिट्टी। अब तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी होता क्या है। तो कह रहा है कि रेतीली मिट्टी में कौनों का आकार बड़े होते हैं। ये बताओ, क्या कर रहा है, जो बालू है ना, बालू, उसमें बड़ा बड़ा पत्थर रहता है। जहां भी बालू वाला मिट्टी होगा, उसमें कर रहा है कि रेतीली मिट्टी में कौनों का, कौनों मतलब समझ है, पत्थर, पत्थर के आकार क्या होता है, बड़का बड़का होता है। अब बताओ, जहाँ जौन खेत में चाहे जौन माटी में बड़का बड़का पत्थर होगा, का वहाँ पे खेती हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि बलुई मिट्टी में क्या खेती कर सकते हैं, खेती नहीं कर सकते। अब बताओ, तुम लोग जाता है नदी किनारे, तो बलुई मिट्टी जो बालू वाला नहीं होता, रेत वाला, उसको हाथ में उठाता है तो भाई लगता है कि हल्का लगता है, भीजा हुआ नहीं, सूखा हुआ, तो तुम लोग का हल्का लगता है। और घरे का माटी उठाएंगे, क्या करेंगे, जो उठाएंगे तो क्या थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन वहाँ इसके तुलना में वो हल्का लगता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेतीली मिट्टी क्या होती है, हल्की होती है। क्या रेतीली मिट्टी में बहुत सारा पत्थर होता है कि नहीं, बहुत सारा पत्थर होता है, लेकिन रेतीली मिट्टी का हम लोग खेती कर लेंगे उस पर। तो रेतीली मिट्टी पर खेती इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत बड़का बड़का पत्थर होता है, और धान गेहूं नहीं कर सकते हैं। देखा है सब नदी किनारे क्या करता है सब कि, जो नदी के किनारे रहता है ना खेत, जो रेत रहता है, बालू रहता है, उनमें काफी खेती होता है, तरबूजा का, खीरा का, नहीं तो सुना है सब कि वो पर से ज्यादा तरबूजा लेके आए, खीरा लेकर, ककड़ी का, ये सब का खेत कहाँ होता है, ये सब खेती पर वही रेतीली मिट्टी पर, बलुई मिट्टी पर होती है। वही का कहाँ पे धाना गेहूँ वो ऊपर जाकर के, रेत वाला बालू वाला जो धाना गेहूँ बो सकते हैं, क्या नहीं बो सकते हैं, पर वे नहीं करेगा। तो वहां पे क्या है, इसका खीरा हो गया, ये सब खेती कर सकते हैं, तरबूजा की खेती कर सकते हैं, ककड़ी की खेती कर सकते हैं। तो वही हुआ करा एक बाली में, बताइए कहाँ होगा, तो नदी किनारे होगा। तो नदी के किनारे होता है ना ये वाला, तो क्या कहेंगे हम लोग, रेतीली मिट्टी में कौनों का आकार बहुत बड़का बड़का होता है। बड़का मतलब पत्थर में बड़का बड़का थोड़ा पाया जाता है। ठीक है, रेतीली मिट्टी में कृषि नहीं कर सकते, कृषि कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। धान गेहूं को उगा लेंगे, नहीं उगा पाएंगे। रेतीली मिट्टी क्या होती है, हल्की होती है। हम लोग से तुलना, हम लोग के जो घर में मिट्टी है, खेत में मिट्टी है, इसके तुलना में क्या है, वह हल्के ना है, वाला रेतीली मिट्टी जी हल्का लगता है। ठीक है, रेतीली मिट्टी में खीरा, तरबूज, ककड़ी को हम लोग बोलते हैं, नहीं जी, ये ना बोलते हैं। तो कहेंगे कि हम लोग कि रेतीली मिट्टी बहुत हल्का होती है, इसमें बड़ा बड़ा पत्थर पाया जाता है, रेतीली मिट्टी में कृषि नहीं कर पाएंगे। और यह कहाँ पाया जाता है, नदी किनारे पाया जाता है। और रेतीली मिट्टी में खीरा, तरबूजा, ककड़ी बो सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं बो सकते। ठीक है, आते हैं रेतीली मिट्टी के बारे में जानकारी हमको हो गया। ठीक है, अब आते हैं चिकनी मिट्टी के बारे में क्या होता है। नाम है चिकनी, इनमें अथी कंकड़ ज्यादा हुआ का, नहीं, इनमें नाम है चिकनी है, इनमें कंकड़ ज्यादा होगा नहीं करेगा, होगा जी, नहीं होगा। देखो, ये बताओ, चिकनी मिट्टी देखा है कुमार लोग को क्या करता है सब, पहले चिकनी मिट्टी लाता है सब, ला करके उनसे छोटा छोटा, उसमें भी कंकड़ रहता है, मिट्टी से कंकड़ तो रहबे करेगा, वो में छोटा छोटा कंकड़ क्या करता है, निकाल करके, निकालने के बाद ना घड़ा होता है, चाहे जो भी खिलौना बनाता है, दिया बनाता है, कुम्हार लोग अपना बनाता है सब, कौन मिट्टी से, तो यही हुआ चिकनी मिट्टी से। देखो, काहे चिकनी मिट्टी से बनाता है जानता है आपका, जब वो खिलौना बनाता है ना, अगर वो खिलौना जैसे घड़ा ही बना रहा है, घड़ा बनाते में वो छोटा छोटा पत्थर वगैरह आ गया ना, नचा के बनाता है, अगर छोटा छोटा पत्थर आ जाएगा ना, तो उसको पूरा तोड़ देता है, देखना से बढ़िया जा करके। देखो, कराया चिकनी मिट्टी होता क्या है, चिकनी मिट्टी में कणों का संख्या बहुत छोटी होती है, मतलब कणों मतलब समझ रहा है, पत्थर, इसमें पत्थर बहुत कम होता है, नाम मात्रा का पत्थर होता है, लेकिन मिट्टी तो पत्थर होबे करेगा, लेकिन नाम मात्रा का होता है, बहुत कम होता है चिकनी मिट्टी में, पत्थर बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। यह मिट्टी भारी होता है, देखा है सब। अब जो रेतीली मिट्टी है तो हल्का है, लेकिन और जो चिकनी मिट्टी है उसको क्या करेंगे, चौन के देखा है मिट्टी, इस चौन में पाया जाता है, चौन में कहा पाया जाता है हम लोग पढ़ेंगे अभी। वहां की मिट्टी उठाएगा सब ना, तो वहां भारी होता है मिट्टी, रेतीली मिट्टी से भारी होता है। तो क्या कहेंगे हम लोग
कि चिकनी मिट्टी क्या होती है, पत्थर की संख्या छोटा छोटा रहता है। चिकनी मिट्टी में क्या होती है, ये भारी होती है। कैसी होती है, भारी होती है। चिकनी मिट्टी में कृषि कर सकते हैं। ये बताओ, वहां पे पत्थर नहीं है, अब खेत में पत्थर नहीं है, वहां पे हम खेती करेंगे कि नहीं, कर सकते हैं। हम लोग के खेत में पत्थर है, छोटा छोटा पत्थर है ना जी। अभी नहीं करो, ईटा पूरा दूर तक ईटे गिरा दिया, पूरा खेत में छिटवा दिया, इसका मतलब पत्थर आ गया नहीं। जो भूमि में होगा ना पहले से कंकर, उसको हम बात कर रहे हैं, नहीं कि जाके पूरा ईटा फेंक देगा सब इसमें खेत में ढेर कंकर है, और सब नहीं कर रहे हैं। आते हैं, चिकनी मिट्टी में कृषि कर सकते हैं का, लेकिन हमें रेतीली मिट्टी में कृषि करेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, पता है। चिकनी मिट्टी में कृषि कर सकते हैं, इस मिट्टी पर क्या है, धान गेहूं गन्ना बोएंगे हम। सबसे ज्यादा कथी बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है। चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा कथी, गन्ना बोया जाता है, ठीक है। इस मिट्टी से कुम्हार लोग घारा बनाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि कुम्हार लोग किस मिट्टी से घारा बनाते हैं, क्या बोलेगा सब, चिकनी मिट्टी से। चिकनी मिट्टी में पत्थर छोटा छोटा होता है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है, कृषि कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी में धान गेहूं गन्ना बोते हैं, सबसे ज्यादा हम गन्ना बोते हैं, ठीक है। चिकनी मिट्टी का प्रयोग कुम्हार लोग करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। आता है दूसरा क्लियर, तीसरा दुमती मिट्टी में देख लेते हैं, ठीक है। दुमती मिट्टी क्या होता है, देखो कराएगा। दुमती मिट्टी जानते हुआ, ये में ने पत्थर, ये मिट्टी में ने पत्थर बड़का होता है ना छोटा होता है, मीडियम कलर होता है, वो भी नहीं करता है कभी कभी। तो करा है कि इस मिट्टी में कणों का आकार ना छोटा और ना ही बड़ा होता है। देखो जो नहीं उतारा होगा ना अपना उतार लेगा, ठीक है। वैसे दोनों को लिखवा दिया, लेकिन जो नहीं उतारा अपना उतार लेगा। पहले समझो, उसके बाद दूसरे का देकर के उतार लेना, ठीक है। दुमती मिट्टी का, इसमें कणों का आकार ना तो बड़का होता है ना छोटा होता है, मीडियम कलर का होता है, ठीक है। इस मिट्टी में खेती बहुत अच्छी होती है। अब कोई देखो क्या कर रहा है, बलुई मिट्टी पड़े हैं, चिकनी मिट्टी पड़े हैं, लेकिन इन दोनों में कहा है खेती, खेती देह में होता है, हे में खेती नहीं होता है, लेकिन खेती देह में होता है। लेकिन हमें कहा है ना, ये दोनों से ज्यादा हे में अच्छा खेती होता है। इन दोनों मिट्टी में क्या होती है, खेती बहुत अच्छी होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व तो अधिक होती है। इसमें क्या होता है, पोषक तत्व तुम समझ रहे हैं सब, पढ़ाए अभी है ना पोषक तत्व, ऐसे ही ह्यूमस है ना जी, बताएंगे अभी। इस मिट्टी में नदी तथा तालाबों द्वारा लाई जाती है। ये जो मिट्टी है ना, उन लोग खेत में कैसे आता है, कहे कि मिट्टी हम लोग खेत में नदी या तालाब के द्वारा आता है। अब देखो यहाँ पे इसको समझाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये बताओ, ये नदी है, क्या है, ये नदी है, ये नदी है, तुम लोग का खेत है, सब खेत है, सब खेत है कई को। ये बताओ, जब बाढ़ आएगा तो क्या होगा, इधर से बाढ़ आ रही है, ठीक है। बाढ़ आएगी ना, तो उसमें पूरा महीन महीन कलर का जो मिट्टी होता है ना, घुर नहीं होता है, तो पूरा मिट्टी घुरा जाता है पानी में। पूरा महीन महीन कलर की जो मिट्टी होगी ना, वो पानी के बहाव मतलब पानी के साथ ही आएगी मिट्टी, उसमें मिल करके आएगी। अब मिट्टी आ रही है, ठीक है, ये सब कहा गया, बाढ़ आया है पूरा, ये सब पानी छाप लिया, ये सब पानी छाप लिया पानी। ये बताओ, जब पानी सूखेगी, ऐसा तो मैं छाप लिया ना जी, ये पहले से सब मिट्टी था। अब पानी का किया है, महीन महीन कलर के मिट्टी को लेकर के आया है, ये पानी पूरा छाप लिया। छापला के बाद जब बाढ़ खत्म होगी, धीरे धीरे पानी का लेयर गिरेगा, सूखेगा, क्या होगा, जो भी मिट्टी भुरगा होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होगी, मिट्टी के ऊपर बैठ जाएगी, नहीं बैठेगी। देखा है सब, धार खत्म होने के बाद सब खेत में जाएगा तो पूरा मिट्टी पूरा प्लेन होता है, तो क्या होती है, वही जो महीन महीन कलर का मिट्टी जो पानी लेके आता है ना जी, वही क्या होता है, पानी सूख जाता है और जो मिट्टिया ऊपर ऊपर बैठ जाता है। और बैठ गया ऊपर, अब बैठ गया ना, और जो ऊपर ऊपर पतला कलर का बैठ जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमस। ह्यूमस नहीं पढ़े थे शुरू में, ह्यूमस करते हैं। और जो ह्यूमस पर खेती हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा फसल में होगा। और बताओ, देखा है सब, कहता है नहीं कि बाहर बाढ़ है लखो, अब की तो फसल बहुत अच्छा होगी। मतलब जो बाढ़ आता है ना, धार धार गैला के बाद फिर ऊपर जब जहाँ पे बाद खेत में जो धार आया होगा, पानी लगा होगा, धार गला के बाद फिर उस पर खेती होता है ना, उसमें फसल बहुत अच्छा होता है। कई काहे फसल अच्छा होता है, फसल इसलिए अच्छा होता है ना, जो महीन कलर का मिट्टी आता है ना, सब ऊपर परत डिवाइड बढ़ जाता है, और फिर ऊपर हम खेती करेंगे। अरे क्या हो गया, नया मिट्टी का ना परत जम गया, मिट्टी दूसरा जगह से आया है ढहा करके, और वो मिट्टी बैठ गया ऊपर, अच्छा खेती होगा, उस पर खेती करेंगे अच्छा होगा। वही करा है कि
दोमटी मिट्टी क्या होता है? यह नदी या तालाबों द्वारा लाई जाती है। खेत में कैसे आता है? नदी या तालाब द्वारा। कौन मिट्टी? दोमटी मिट्टी। और दोमटी मिट्टी में नदी तालाब द्वारा छोटा छोटा ना आएगा कि बड़का बड़का पत्थर दहा क्या जाएगा खेत में? अरे छोटा छोटा मिट्टी आएगा। और छोटा छोटा मिट्टी आएगा क्या होगा? उसमें ह्यूमस रहता है। ह्यूमस पर खेती करेंगे तो बहुत अच्छा फसल होता है। अब बताओ, अब पढ़ाई अब इसमें बोलते क्या है? इस मिट्टी पर चना, मसूरी, मसूर मतलब तथा दलहनी फसल मतलब जो दाल होता है ना जी, अरहर, चना, मसूरी सब क्या होता है? जो दाल दलहनी फसल होता है उसका कहाँ बोया जाता है? दोमट मिट्टी में बोया जाता है। अब दाल खाता से क्या होता है? दाल खाता है सब बहुत प्रोटीन होता है कि नहीं? तो प्रोटीन वाला देखो, तो प्रोटीन वाला मिट्टी में जम रहा है वो। क्या समझ गया? पूछेगा कि सबसे अधिक पोषक तत्व कौन मिट्टी में होती है? तो दोमट मिट्टी में। कृषि करने के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन है? तो दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी कैसे आती है? तो नदी या तालाब द्वारा लाई जाती है। दोमट मिट्टी पर कौन सा फसल उगाया जाता है? तो दलहनी मतलब दाल वाला फसल उगाया जाता है। दिक्कत है क्या? अब यहाँ से मेन टॉपिक यहाँ पे आया है, ये मेन है। देखा है सब? सड़क के किनारे पेड़ और पौधा लगा देता है सरकार। पेड़ पौधा लगाती है ना? सड़क के किनारे पेड़ पौधा नहीं लगता है? क्यों लगाता है सब? का छाया छाया नहीं लगाया जाता है। हम लोग इसी में पढ़ेंगे ना कि पेड़ पौधा मतलब सड़क के किनारे पेड़ पौधा काहे लगाया जाता है, वजह से लगाया जाता है। यहाँ थोड़ी लगा देगा कि हाँ एम आदमी जाएगा आएगा तो छैया मिलेगा ओकरा नहीं, हमको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। ऑक्सीजन तो मिलबे करेगा हमको, लेकिन उसका एक और मतलब मुख्य कारण है कि उसको लगाया क्यों जाता है पेड़ पौधा, सड़क किनारे पेड़ पौधा क्यों लगाया जाता है? देखो समझेंगे। अपर्दन, अपर्दन होता क्या है? ये नाम थोड़ा अजीब है ना जी, नाम है थोड़ा सा। कहना है कि मिट्टी की कटने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। धारे धारे मंगा रहे हैं, धारे मिट्टी है ऐसा पूरा, ये सब पानी भरल है। क्या करता है? करता क्या है? मारता है तो तोड़ता है तब फिर पानी मिट्टी का होता है ढक के पानी में चल जाता है, फिर मरता है तो ये सब मिट्टी ढल लगता है कि नहीं जी? और जो नदी किनारे जगह घर होता है घर, क्या होता है? मिट्टी का कटाव नहीं होता है, मिट्टी कटाव। अब सब घर है, सब घर है ना, पूरा पानी भरल है, धारा रहा है। अब धारा है तो क्या होगा? मारेगा इस पे तो क्या होगा? मिट्टी हटेगा ना जी वाला, वही भौंस ही जाता है पुनिया में। और वो क्या हो रहा है? वो मिट्टी का कटाव हो रहा है। मिट्टी इतना मिट्टी था मारा है पूरा एकदम तोड़ मार रहा है, और मिट्टी धीरे धीरे बहुत चल पानी नहीं गिरता है। उसी ऊपर है कि मिट्टी के कटने की क्रिया में क्या करते हैं? अपवर्दन करते हैं। जो मिट्टी कट जाता है ना, मारा है पूरा तोड़ तोड़ मार रहा है, क्या हुआ? कट के गिरा है कि नहीं? नहीं धंस जाता है जी। धंसने की क्रिया क्या करते हैं? अपवर्दन करते हैं। उसी को क्या करते हैं? अपवर्दन करते हैं। तो वही कह रहा है मिट्टी के कटने की क्रिया में क्या करते हैं? अपवर्दन करते हैं। यानी अपवर्दन जहाँ शब्द आएगा ना तुम क्या समझेगा कि वो मिट्टी कटा रहा है। क्या समझेगा जी कि मिट्टी क्या कर रहा है? कटा रहा है। जहाँ अपवर्दन देखेगा सब क्या समझेगा कि मिट्टी दहा रहा है, मिट्टी क्या कर रहा है? कटा रहा है। जब मिट्टी की कटने कटने की क्रिया क्या करते हैं? अपवर्दन करते हैं। जब मिट्टी ढलने लगता है ना उसको क्या कहेंगे? अपवर्दन। तो तुम लोग को हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि अपवर्दन होता क्या है? अपवर्दन इसलिए होता है कि जब अपवर्दन नाम सुनेगा सब बस दिमाग में क्या चाहिए कि वो मिट्टी का हो रहा है या कटाव हो रहा है, मिट्टी मतलब पानी में फंस रहा है। चलो आते हैं, कह रहा है जो कटाव होता है ना उसको कैसे रोका जाएगा? क्या किया जाए? अब देखते हैं यहाँ पे सरकार क्या किया है कि ये रोड बना दिया है। अब रोड थोड़ा सा ऊंच बनाता है, देखा है सब ऊंच बनाता है, बना दिया क्या? सड़क बना दिया। सड़क क्या बनाया? सड़क बनाया। अब बताओ सड़क तो बना दिया, ये सड़क का है ऊंच है थोड़ा सा। अगर यहाँ के मिट्टी पूरा नहीं होता है जी, फुल्लुक होता है एक मिट्टी, देखा है सब खेत में एक जुताई नहीं रहता था पैर धरते तो पैर तो धंस जाता है कि नहीं धंसता है, लेकिन वही पूरा जोताया था 2 4 3 4 सोला के बाद ना जाके गोरवा धरते थे, गोरवा डूब जाता है। इनका है मिट्टी का हुआ फुल्लुक हो गया,
अब बताओ कि सड़क है, ये सड़क ऊंच में थोड़ा जमीन के थोड़ा ऊंचे ना सड़क बनता है, ये सड़क थोड़ा ऊंच बनाया गया है। ठीक है, ये बताओ हुआ क्या ये सड़क बना है तो ये यहाँ का जो माटी ऊंचा किया गया है क्या ये फुल होगा कि नहीं? अरे यही जहाँ है, यहाँ माटी नहीं है, क्या करके पूरा एकदम हे पर माटी रख देंगे, भर दिए तो ये माटी फूल के ना होगा जी। एगो कुछ रखा जाएगा तो क्या हो जाता है, मोटे धंसेगा कि नहीं? ये माटी फुलुक है। अरे फुलुक माटी है, देखा है सब, तुम क्या कर रहे हो कि द्वार में माटी भरना सब, भरला के बाद ओकरा बिहाने भेला बरिखा रख गया, माटी का होगा दह जाएगा पूरा। काहे कहे कि माटी का था बहुत फुलुक था, उहे माटी भरला के बाद 2 महीना ले छोड़ दिए, 2 साल छोड़ दिए ही 2 साल, वो माटी बैठ जाएगा कि नहीं? अब फिर बारिश हुआ तो क्या होगा, सब माटी ढहा जाएगा नहीं, थोड़ा सा ढहाएगा, काहे कि क्या हो गया, माटी फुलुक नहीं है। और जब माटी फुलुक है तो बहुत जल्दी जल्दी कटेगा कि नहीं माटी? अब बताओ तो यहाँ पे बहुत ऐसा का है गाँव है ये सब, और यहाँ की सब माटी का है पूरा फुल्लुक है, पूरा फुल्लुक है, पूरा दहाड़ा गया ऐसा ढाली डुबा जाए कि नहीं? लगले में ढल लगेगा, और वही माटी तनी बोरियार होगा यहाँ के, कहीं लगले ढह जाएगा, अच्छा ढहेगा लेकिन कुछ दिन रुक के ढहेगा, लगातार में पूरा मार रहा है एकदम, तो तब धीरे धीरे ढहेगा। अब फुल्लुक होगा तो क्या एक के बार में सब नहीं ढह जाएगा? देखा है सब, तो वही कह रहा है कि अपर्दन मतलब माटी कटाव, अपर्दन मतलब क्या कहे अभी अपर्दन नाम सुनते हैं, दिमाग में आ जाता है कि हाँ माटी का हो रहा है, कटाव हो रहा है। माटी के कटाव को रोकने का उपाय, माटी कट रहा है ना उसको रोकने का मतलब कैसे हम रोक सकते हैं उसको? क्या माटी भरवा के और बाद नहीं होता है सड़क पर रोलर चलाता है सब कहीं बैठावेला, तो क्या माटी भरवा के रोलर चलाएंगे ऊपर? नहीं चला पाएंगे। वही करा है कि हम लोग प्राकृतिक तरीका क्या है तो लोग क्या करा है। अब यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मिट्टी है ना मिट्टी? ये मिट्टी कैसा है, फुल्लुक है, क्या एगो एगो कोर के एगो पौधा लगाया है, क्या लगाया है, एक पौधा एगो लगा दिए, ये मिट्टी को कोर करके यहाँ पे पौधा लगा दिए। ये बताओ अभी मिट्टी कोरे हैं तो यहाँ का मिट्टी क्या होगा, फुल्लुक होगा कि नहीं? यहाँ का मिट्टी फुल्लुक है, ये धीरे धीरे फिर क्या होगा, फैला ही जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये क्या होगा, ये जहाँ ये आसपास जो मिट्टी होगा ना इसको पूरा पकड़ लेगा, काफी पकड़ेगा इसका जड़, जो पेड़ पौधा का जड़ निकलता है ना, समझो कि पूरा पेड़ बहुत बड़ा हो गया, बड़ा होते जड़ होगा ना जी, जड़ क्या करेगा, मिट्टी को पूरा पकड़ लेगा, क्या करेगा, मिट्टी को पूरा पकड़ लिया, यानी मिट्टी का वहाँ की मिट्टी फुलुक होगा क्या नहीं? अभी ना फुलुक है, छोटा है तो जब यहाँ पेड़ बड़का हो गया ही का आसपास के जब ओकर जड़ जहाँ जहाँ होगा ना वहाँ की मिट्टी का होगा पूरा बोरियार होगा, मिट्टी को पूरा पकड़ ले रहेगा, कौन पेड़वा के जड़वा पकड़ ले रहेगा। अब बताओ, अब यहाँ यहाँ फुल्लुक मिट्टी है, इसको लोहा से कुछ नहीं चलाएंगे, पर हमको इसको पूरा बोरियार करना है, मतलब कटाव से रोकने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे पेड़ लगा देंगे, 2 साल 5 साल 10 साल के बाद ये पेड़ क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, आस पास के जौन होगा ना वह मिट्टी क्या करेगा, ऊपर जड़ पूरा धो लेगा, कहीं यहाँ मिट्टी बढ़िया होगा कि नहीं? अब यहाँ पे तोड़ मारा जाएगा, कहीं मिट्टी बड़ा जल्दी कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पेड़ है, मिट्टी को पूरा धक रखा है जड़ों पर, तो कहीं मिट्टी को लगले काट के फेंक देगा क्या नहीं, आराम आराम से कटने का। अब ऐसा बात थोड़ा है पूरा धो लिया मिट्टी तो एकदम पूरा समुद्र से तोड़ मार रहा है, तब तब पेड़ नहीं गिरेगा, गिरेगा लेकिन थोड़ा समय लगाएगा, ऐसा समझ में दिक्कत नहीं होगा ना जी। तो कह रहा है कि और पौधा रोकने का उपाय मतलब मिट्टी के कटाव रोकने से उपाय क्या है, तो पेड़ पौधा क्या कीजिए लगाना है, पेड़ पौधा लगाएंगे तब ना क्या करेगा, मिट्टी के पूरा धैर्य रहेगा। सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाए, देखोगा भाई सड़क था वो बता रहे थे ना जी, दूसरा रास्ता में चल गए हम लोग, सड़क का चित्र बना दिए थे, दूसरा रास्ता में घुस गए, सड़क है ना? अब बताओ कि लोग यही सब फुल्लुक रास्ता है, सब कहा है सब पर फुल्लुक जमीन है, फुल्लुक मतलब मिट्टी है, भूमि है, क्या होगा, पानी पड़ेगा इस पर ये सब धीरे धीरे सब धंसे कि नहीं रास्ता। अब बताओ करोड़ों रुपया ला करके सड़क बना है, और लगले ही पानी पड़ा धंस गया, ये सब पैसा बेकार दिया कि नहीं? हम लोग को आने जाने में भी दिक्कत होने लगेगा। सड़क अब फुल्लुक नया सड़क बन गया, पानी बरस रहा है, अब ये सब क्या हो रहा है, आसपास जो अरिया का मिट्टी क्या होगा, ये सब क्या हो रहा है, धंस रहा है, कहीं फुल्लुक मिट्टी नहीं है, इसलिए क्या करता है, अब धंस जाएगा तो रोड तो खत्म होगा कि नहीं, रोड ना धंसने लगेगा पूरा, तो इसलिए सरकार क्या करता है, रोड बना करके
ये पर क्या करता है, एक पेड़ लगवा देता है। क्या करता है, एक पेड़ लगवा दोनों तरफ। काहेला, काहे कि यहाँ के आसपास के जो मिट्टी होगा ना, पूरा जड़ को धैले रहेगा। अब आसपास के जो जड़ धर लिया, यानी क्या होगा, यहाँ की मिट्टी पूरा मजबूत हो गया। हेना मिट्टी मजबूत, हेना की मिट्टी मजबूत। अब पानी बरखे क्या बरखते बरखते एक बार बन के निकल जाएगा क्या? नहीं, समय लगेगा उसमें। यानी क्या होगा, सड़क सुरक्षा मिल गया। वही कर रहा है। अब प्रदूषण क्या है, सड़क बनता है ना, तो क्या किया जाता है, दोनों पर पेड़ लगाया जाता है। इसलिए क्या है कि दोनों क्या करें, मिट्टी को मतलब फुल नहीं रखे, मिट्टी को बढ़िया मतलब दूसरा जड़ बांध के रखे। क्या करे, तब सब धंसेगा नहीं धंसेगा। वही करा है। अब पर्दा रोकने का उपाय मतलब मिट्टी का कटाव रोकने का उपाय, पेड़ पौधा को लगाना है। पेड़ पौधे लगाएंगे, सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाए लगाए मतलब सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाने का होगा, सड़क का होगा और मजबूत होगा। क्या वहां के आसपास जो मिट्टी होगी नहीं, जड़ धैले रहेगा। ठीक है। पेड़ पौधे के जड़ मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती है। तो ये लिखती है, पेड़ पौधा के जड़ क्या करते हैं, मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती है। जो मिट्टी है ना वह उसको क्या करती है, पेड़ पौधा के जड़ मिट्टी को पूरा ढक रखती है। इसलिए क्या होता है, वहां का भूमि बंजर हो जाता है और कटाव बहुत कम होता है। इसमें दिक्कत कौन उठाए तो बोलो, अगर दिक्कत है इस वीडियो को फिर से आगे देखो। और एक बताओ, देखो बा, इसको कल टेस्ट है बहुत अच्छा देना है क्योर, क्या है कि जो बच्चा टेस्ट में फर्स्ट लाएगा ना, उसको साल भर फ्री में पढ़ाया जाएगा। कहा गया कोचिंग ना जी, तो जो बच्चा अच्छा से पढ़ेगा और साल टेस्ट में फर्स्ट आया है, वो लड़का क्या किया जाएगा, हर टेस्ट में फर्स्ट आएगा तो लड़का को एक साल, अगला साल एक साल फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसलिए बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। और कल सुबह हाँ, जो जो तन देखा है अपना नाम लिख देगा कि हाँ हम हई फलना कुमार फलना कुमारी, नाम लिखा कि हम देखे हुए हैं। खाली अपना कमेंट में नाम लिख देना सब, हम देखे हैं। जी कुछ नाम नहीं लिखना है कमेंट में, छोड़ो चलो कोई बात नहीं। इसको क्या करना है, ये एक बार देख लेना है। और कल सुबह 6 बजे खानी एक मैथ का और एक इंग्लिश का वीडियो, 6 बजे मैथ का और 9 बजे इंग्लिश का डाल दिया जाएगा, और देख लेना है। और कल 3 बजे से हम लोग क्या करना है, 3 बजे हम लोग टेस्ट देने के लिए आएंगे। 3 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 2:50 में आएंगे। और जो भी बच्चा टेस्ट जैसे हो गई संध्या कुमारी और एक प्रतिज्ञा कुमारी, दोनों आदमी 2:20 में कोचिंग में चलाएंगे। ठीक है, इन्हीं को सब देखना है। और सब बच्चा 2:50 में आएगा। जिसको टेस्ट देना है 2:50 में, जो टेस्ट लेगा संध्या कुमारी और इसका प्रतिज्ञा कुमारी, 2 आदमी का आएगी, 2:20 में आएगी। ठीक है, हम लोग कल आप सुबह वीडियो डाल दीजिएगा। ठीक है।